हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शाहजेब सालिक कमिंग टू यू फ्रॉम फिजियोफिटर। आज हम बात करेंगे अनइवन शोल्डर के बारे में कि अनइवन शोल्डर की क्या वजूहत है और इसे हम घर बैठे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अनइवन शोल्डर की सबसे बड़ी वजह यह है कि आप किसी भी पोस्चर में एक लंबे वक्त तक बैठे रहते हैं, या फिर आपका सेकंड काज यह है कि आपका कोई डोमिनेंट हेड एक पोस्चर में एक पोजीशन में रहता है। मोस्टली तौर पे ये देखा जाता है कि अनइवन शोल्डर कंप्यूटर यूजर और जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स में पाया जाता है, क्योंकि वो अपने डोमिनेंट हैंड को ऊपर रखते हैं तो उसकी वजह से उनके शोल्डर के जोन सा इम्बैलेंसेस शो होना शुरू हो जाता है। तो अनइवन शोल्डर की तीसरी बड़ी वजह यह है कि आपने कोई हैवी बैग लिफ्ट किया हुआ है अपनी एक साइड्स पे, और वो आपने साइड कम से कम काफ़ी देर पुरानी आप यूज़ कर रहे हैं उस बैग को यूज़ करने के लिए। थर्ड फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज ये होता है कि आप जिम वगैरह करते हैं और आपने कोई ऐसा हैवी वेट उठा लिया है कि आपका शोल्डर जो सा अनडोमिनेट था, वो इतना वेट जो सा था वो बियर नहीं कर सकता था, तो इसकी वजह से भी आपका शोल्डर अनइवन में मस्कुलर इम्बैलेंसेस की वजह से चले जाता है। तो मैं आज आपको ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिससे आपका शोल्डर अनइवन जो हो चुका है उसको हम घर बैठे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज जो हमने कर लेनी है, क्योंकि हमारा जो सा अनइवन शोल्डर आता है इसमें सबसे ज़्यादा हमारा जो तो मस्कुलर टाइटनेस में आता है, दैट इज योर अपर ट्रैप टाइटनेस एंड स्ट्रेटस इंटीरियर मसल टाइटनेस और बैक माइनर एंड बैक मेजर टाइटनेस। तो हमने करना ये है कि हमने सबसे पहले अपने अपर ट्रैप को रिलैक्स करना है। तो रिलैक्स करने के लिए आपने कोई भी ऑयल या फिर जेल ले लेनी है जो आपके सॉफ्ट एनर्जाइजेशन करे। मेरे पास इस वक्त जेल है तो मैं इसको यूज़ करूँगा फॉर रिलैक्सिंग में अपर ट्रैप। मैंने अपनी नेक को टुवर्ड लेफ्ट साइड मूव कर देना है, और अगर मेरा राइट साइड के शोल्डर का मसला है तो मैंने अपनी नेक को लेफ्ट साइड में मूव करने के बाद इस जेल को डाउनवर्ड टू अबव मूव करना है, जस्ट लाइक दैट। ओवर प्रेशर नहीं देना, बिल्कुल लाइट से प्रेशर देते हुए हमें इस मसल को रिलैक्स कर लेना है। तो इससे आपका जो सा अपर ट्रैप का मसल है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। हमने इसको 15 to 20 सेकेंड्स के लिए अपने मसल को रिलैक्स करने के लिए कर लेना है। तो इससे हमारा जो सा है अपर ट्रैप का मसल रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। सेकेंड एक्सरसाइज जो हमने अपने अपर ट्रैप को रिलैक्स करने के लिए कर लेना है, इसमें करना यह है कि आपने अपने राइट शोल्डर को, अगर आपका अनइवन हो चुका है तो आपने अपने राइट शोल्डर के बाजू को बैकवर्ड की तरफ मूव करना है, जस्ट लाइक दैट। और आपने अपनी लेफ्ट हैंड से शोल्डर को मूव करना है टुवर्ड लेफ्ट साइड। तो इससे आपको डीप सा स्ट्रेच फील होगा अपर ट्रैप रीजन में। और अगर आप इसके साथ अपने हेड को टुवर्ड अपवर्ड मूव करेंगे जस्ट लाइक दैट, तो इससे आपके अपर ट्रैप के डीप फाइबर मसल जोन से है वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाएंगे। इस पोजीशन को हमने 30 सेकंड के लिए होल्ड कर लेना है। तो इससे आपका जोन सा है वो अपर ट्रैप का मसल रिलैक्स हो जाएगा। इस पोजीशन के हमने टोटल 3 सेट कर देने हैं, तो ये आपके अपर ट्रैप को रिलैक्स करने में हेल्प आउट करेगा। थर्ड एक्सरसाइजेज जो हमने कर लेनी है दैट इज बैक माइनर एंड बैक मेजर मसल रिलैक्सेशन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। इसमें हमने करना ये है कि हमने अपने दोनों बाजुओं को बैकवर्ड की तरफ मूव करना है, जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एबडक्शन। हॉरिजॉन्टल एबडक्शन में ऐसे मूव करने के बाद हमने अपने बाजुओं को अपवर्ड की तरफ मूव करना है, जस्ट लाइक दैट। तो इधर मुझे डीप सा स्ट्रेच फील होगा अपने बैक मेजर एंड बैक माइनर के मसल पर। इसके हमने 10 to 20 रैप और इसके हमने 2 to 3 सेट कर लेने हैं फॉर 30 सेकेंड ऑफ एवरी रैप। और अगर मैं इसको अपवर्ड की तरफ मूव करूँगा तो इससे मुझे डीप फाइबर और मसल में भी स्ट्रेच फील आउट होगा। इसके हमने 3 रैप्स कर देने हैं, तो इससे हमारा जो सा है बैक मेजर एंड बैक माइनर मसल रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। एक्सरसाइजेज जो हमारे हेल्प आउट करेगा दैट इज सेरेटस इंटीरियर मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज, जो कि एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है। इसमें हमने करना यह है कि अगर आपके राइट शोल्डर अनइवन हो चुका है तो आपने अपने लेफ्ट बाजू से अपने राइट शोल्डर को इस तरीके से ग्रैब करने के बाद बैकवर्ड की तरफ मूव करना है। तो मुझे इधर डीप सा स्ट्रेच फील होगा जो कि सेरेटस इंटीरियर मसल्स का है। इस पोजीशन को मैंने 30 सेकंड के लिए होल्ड कर लेना है, और इसके हमने 3 रैप्स कर लेने हैं। तो इससे जो है हमारा सेरेटस इंटीरियर का मसल रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। फिफ्थ एक्सरसाइजेज जो कि हमने कर लेनी है दैट इज लोअर ट्रैप एक्टिवेशन एक्सरसाइजेज। बेसिकली होता यह है कि जब आपका अनइवन सरफेस मतलब शोल्डर का अनइवन हो जाना होता है, तो इसमें होता यह है कि आपके समझ लें कि ये 2 स्कैपुला पड़े हुए हैं। तो ये जो से स्कैपुला हैं इनमें इनकी नॉर्मल पोजीशन ये है।
तो जैसे ही आपका अपर ट्रैप या फिर आपका लिवर्टस स्कैपुला टाइट होता है और आपका लोअर ट्रैप वीक होने की वजह से आपका स्कैपुला मूव कर जाता है जस्ट लाइक दैट। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर serratus anterior मसल, बिकॉज serratus anterior मसल आपके रिब्स के इस एरिया पर आता है, ठीक है। अपर ट्रैप और लिवर्टस स्कैपुला के टाइट होने की वजह से आपका स्कैपुला टुवर्ड मूव कर जाता है आउटवर्ड। तो इससे आपका जो सा लोअर ट्रैप मसल है जो कि इस जगह पर प्रेजेंट है वो वीक होना शुरू हो जाता है। तो इससे आपका शोल्डर जोन है वो अनइवन ज़्यादा प्रेजेंट होना शुरू हो जाता है। तो करना ये है कि आपने कोई भी इलास्टिक बैंड या फिर थेराबैंड खरीद लेना है फॉर डूइंग एक्सरसाइजेस। इसमें करना ये है कि आपने अपने शोल्डर को 90 डिग्री पर लेके जाना है जस्ट लाइक दैट। 90 डिग्री पर ले गए और आपने इसको थोड़ा सा मूव करना है अपनी एल्बो को टुवर्ड ग्राउंड। ये करने के बाद आपने अपने एल्बो को पीछे की तरफ मूव करना है जस्ट लाइक दैट। तो इससे आपका जो है लोअर ट्रैप का मसल एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। इसके हमने 25 के 3 रेप्स कर लेने हैं। सेकंड 6 एक्सरसाइजेस जो कि आपको हेल्प आउट करेगा दैट इज रम्बॉइड मसल एक्टिवेशन। इसमें करना ये है कि इसी पोजीशन में आपने होल्डिंग करते हुए 90 डिग्री पे जो कि आपका हेड और शोल्डर के दरमियान बढ़ता है, इस पोजीशन को होल्ड करते हुए आपने अपने शोल्डर को बैकवर्ड की तरफ मूव करना है। इसके भी हमने 25 के 3 सेट कर लेने हैं। तो इससे आपका स्कैपुला जोन है वो जो वीक मसल हो चुके हैं वो स्ट्रेंथनिंग में आना शुरू हो जाएंगे। ये एक्सरसाइजेस आपने डेली बेसिस पर कर लेनी है। तो इससे आपका जोन है अनइवन शोल्डर वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि अगर आप कोई भी बैग लिफ्ट आउट करें तो उसमें करना ये है कि आप उसके दोनों साइड्स पे पहन लें ताकि आपके शोल्डर जोन है वो इक्वलाइजेशन की तरफ आना शुरू हो जाए। कोई भी पोजीशन को ज़्यादा देर लंबे वक्त तक ना रखें जो कि आपके पोस्चर में खराबी पैदा करे। अगर आपको पोस्चर में मेंटेन रहने की आदत है तो कोशिश करें कि हर आधे घंटे बाद अपनी बॉडी को मूव करें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ताकि आपके मसल जोन हैं वो वर्किंग में रहें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर फर्दर सोल्यूशन स्टे कनेक्टेड।